दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावही निज सहज स्वरूपा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन का फल क्या है। जैसे धन मिलता है तो दरिद्रता नष्ट होती है, रूप मिलता है तो कुरूपता नष्ट होती है, स्वास्थ्य मिलता है तो बीमारी नष्ट होती है, वाहन मिलता है तो यात्रा सुगम होती है, विद्या मिलती है तो अविद्या मिटती है, ज्ञान मिलता है तो अज्ञान मिटता है। ऐसे ही परमात्मा के मिलने का या परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है। परमात्मा की प्राप्ति का फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर ले। जयराम जी की जितने भी दुख हैं और थे और होंगे, उन सब के अगर मूल में हम जाएं तो ये पता चलेगा कि उन सब के मूल में हमारा अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कि जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका है। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, या जैसे आकाश बादलों से ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका है, आवृत है, ऐसे जीव मोह को प्राप्त होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। कि समस्त व्याधियों की जड़ मोह है, और वो मोह भगवान के तत्व का अनुभव होने से या भगवत दर्शन से वो मोह जो है वो कम होने लगता है। आज हम सुबह सुबह घूमने निकले थे। वैसे हर रोज ही सुबह शाम आधा घंटा पौना घंटा घूमने का क्रम है। बापूजी का भी है, तो बापूजी के साथ रहते रहते हमारा भी वही थोड़ा नियम और क्रम बन गया। तो जहाँ हमको यहाँ भी आना था 2-2:30 बजे, यहाँ आना था। जहाँ मुझे जाना था वो मेरे निवास से विपरीत डायरेक्शन में था। ये अलग रूट है, और जहाँ जाना था वो एकदम उत्तर दक्षिण समझ लो, या पूर्व पश्चिम समझ लो। तो हमारा ड्राइवर ने बोला कि अगर उधर जाना है तो उधर नहीं जा पाएंगे, और अगर उधर जाना है तो इधर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा हम दोनों जगह जाएंगे, तो 2 नहीं 3 जगह जाके आया हूं आज। संकल्प जिसका सिद्ध हो, फिर कार्य उसका क्यों रुके। जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। यह होता है जिसका संकल्प सिद्ध है उसका काम। और जो कार्य को दूसरे के ऊपर ठेलम ठेल करता है कि जा तू कर, जाओ तू करो, जाओ 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 में सब भाग जाते।
एक बाप के दो संतान। एक ने कहा, एक तो खूब कमा के खूब पैसा वैसा खूब धन संपत्ति हो के माला माल हो गया, और एक जो भाई था वो एकदम दरिद्र रहे। पूछा गया कि ऐसा क्यों? तुम्हारे बड़े भाई के पास उतना साधन सुविधा संपत्ति नहीं है और वो अपने जीवन में असफल हो गए, और आप अपने जीवन में सफल कैसे हुए? तो बोले, वो कहते थे जाओ करो, जाओ जाओ करो करो। तो उनके पास से सब धीरे 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 जाओ जाओ करते करते सब चले गए। मेरा सिद्धांत यह था कि आओ हम करते हैं, आओ अपन करें, आओ हम करें। तो आओ आओ से सब लोग आने लगे। उन्होंने कहा जाओ जाओ, तो सब चले गए। एक टिटहरी की बात आती है कि समुद्र के किनारे एक टिटहरी ने अपने अंडे दिए। समिति के भाई लोग जरा ध्यान से सुनना इस कथा को। समुद्र ने टिटहरी के अंडे ले लिए। आपको पता होगा टिटहरी टिटी करती है समुद्र के किनारे, कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे। और टिटहरी ने मुंह में घास का तिनका डाला। घास का तिनका चोंच में रख के चोंच समुद्र में डुबावे, बाहर जाके खाली करे, झाड़ के आए, फिर समुद्र में जाए, फिर चोंच डुबाए और जाके पूछा कि क्या कर रही है? बोले समुद्र को खाली कर रही हूं। भला ऐसा भी कोई समुद्र खाली होगा? बोले अन्याय करना तो पाप है और अन्याय सहना दुगना पाप है। गलत करना तो गलत ही है, लेकिन गलत को सहना ये भी तो गलत है। अब आज हमारे अंडे उसने ले लिए, कल उठ के तुम्हारे भी बच्चे ले लेगा, तो क्या देखते रहोगे? बोले अपन तो इतने छोटे पक्षी हैं और समुद्र इतना बड़ा है, तो अपने खाली करने से क्या खाली होगा? बोले देखो, करना है तो मेरे साथ लग जाओ, सत्य पक्ष के पक्ष में लग जाओ, कुछ करेंगे तो होगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगना है तो लगो, मेरे उत्साह को कम मत करो। उसकी बात दूसरे पक्षियों की भी समझ में आई, तो उसके जो जाति पक्षी थे वो भी सारे उसके साथ लग गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मल्टी होते गए। 5-6 घंटे में तो सैकड़ों पक्षी जो है देखे गए ये प्रवृत्ति करते हुए। चोंच में तिनका, समुद्र में चोंच डाले और वहां जाके खाली करे। कथा कहती है कि आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे थे। और देवर्षि नारद जिनके मुंह में सदा भगवान का नाम रहता है, भला जिसके मुंह में भगवान नारायण का नाम है, ऐसे देवर्षि पूरे जगत को पवित्र करते हैं। तो उनको ये श्राप कहो कि वरदान कहो
कि वो कहीं एक जगह नहीं ठहरते। लगभग ऐसा ही हमारा भी काम है, हमारे पैर में भी चक्कर है, कभी एक जगह रुकते ही नहीं। आज इधर तो कल उधर, तो परसों उधर, तो परसों उधर। गुरु नानक एक गांव में गए, बोले ये गांव के लोग बहुत बदमाश हैं, चोरी, झूठ, कपट, अशुद्ध भाषण, अशुद्ध कर्म, खाना पीना है। तो गुरु नानक ने कहा बसे रहो, खूब बसो। एक ऐसे गांव में गए जहां नानक जी का खूब स्वागत सत्कार हुआ और बड़े बड़े लोग थे। वहां ये आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। सेवकों ने देखा और दूसरे भक्तों ने देखा कि जो गलत लोग हैं उनको तो आप आशीर्वाद देते हो कि खूब बसो, यहीं रहो, खूब बसो। और जो अच्छे लोग हैं, जो आपका सत्संग का कीमत समझते हैं और आदर करते हैं, उनको तो आप कहते हो उजड़ो। तो बोले जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो उसी एरिया में रहेंगे तो बदमाशी भी उसी एरिया तक सीमित रहेगी। और वो अच्छे लोग हैं, उनको कहूंगा उजड़ो, तो वो वहां से उजड़ के घूमते रहेंगे, तो जितना घूमेंगे उतना ही अच्छाई का प्रचार करेंगे। तो जो कह ले कि पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये कौन सी महाप्रवृत्ति चल रही है पक्षियों की। इतने सारे पक्षी ही समुद्र में चोंच डाल के बाहर खाली कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। नारायण 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 नारायण। वो नीचे उतरे, क्या बात है? बोले बात यह है कि हमने समुद्र ने ले लिए, अब हम छोटे हैं तो अब क्या किया जाए, इसलिए समुद्र से वापस अंडे हमारे लेने के लिए हम इस टिटिहरी का साथ दे रहे हैं। देवर्षि नारद भी हंसे, बोले ऐसे तो कोई समुद्र खाली होता होगा। तो वो टिटिहरी बढ़िया बात बोलती है, कहती है कि देवर्षि आप तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हो, आप टूटे हुए मन को जोड़ने वाले हो, आप दुखों का हरण करने वाले हो। कष्ट पड़े, दुख पड़े तो संत शरण जाइए। आप हमारे पक्ष की तो बात नहीं कर रहे हैं और फिर मूंछों में हंस रहे हैं। और हमारी प्रवृत्ति कौन सी गलत है? हम नहीं कर सकते, हमारा शरीर ऐसा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? ऐसा ही हमको भगवान ने शरीर दिया। हमारी बुद्धि कम है या साधन कम है, समुद्र इतना बड़ा है लेकिन हमारे अंडे समुद्र ले ले, ये भी तो न्याय नहीं है। तो आप यहाँ तो मदद कीजिए, हम तो आपसे कुछ मदद की अपेक्षा करते हैं। हम तो पक्षी और आप तो संत पुरुष, और इसमें भी नित्य भगवान का नाम आपके जीभ पर है। और आप ही अगर हमारा उत्साह कम करेंगे तो फिर हम किसके पास जाएं? देवर्षि नारद जी को ये बात समझ में आ गई। नारायण नारायण कहते हुए वो विष्णु लोक में गए और भगवान से प्रार्थना किया कि मृत्यु लोक में इस प्रकार सैकड़ों हजारों पक्षी लगे हैं, उनका हमें पक्ष लेना चाहिए। भगवान को भी ये बात समझ में आ गई और भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को भेजा कि जाओ जरा गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके उड़ने से साम वेद की ऋचाएं निकलती है। सांपों को और सर्पों को विरोध रहता है।
गरुड़ और सांप। तो देखा कि अरे ये तो आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। समुद्र भी डरे, अंदर रहने वाले सांप भी डरे। कथा कहती है कि समुद्र ने उनके अंडे वापस दे दिए। कथा चाहे सत्य हो, चाहे सत्य समझाने के लिए हो, लेकिन हमें इस कथा से इतना तो जरूर सीखना चाहिए कि एक पक्षी भी कोशिश करते हैं तो समुद्र से अपने अंडे वापस ले सकते हैं। तो मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, विल फाइंड ए वे। हमसे नहीं होगा, क्या करें, हमारी तकदीर फूटी है, क्या होगा, कैसे होगा। कोई आए देवदूत, कोई आए ये हमारा कर दे, ये कैसे होगा, क्या होगा। हिम्मते बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। जो हिम्मत करता है उसको भगवान भी मदद रूप होता है, और जो हिम्मत नहीं करता है तो भगवान भी उसको मदद नहीं करता और उसके साथी भी उसको मदद नहीं करते। तो अपनी हिम्मत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विघ्न बाधा तो सब जगह आते। एक नन्ही सी चींटी है, उसको भी प्रॉब्लम है। बरसात के दिनों में बरसात आने को होती है और चींटी अपने अंडों को लेकर सुरक्षित जगह पे भागती है। कीटों को, पतंगों को, पक्षियों को, पशुओं को ऐसा कोई शरीर नहीं और ऐसी कोई योनि नहीं कि जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। जयराम जी की पूरे विश्व में नहीं, स्वर्ग में भी ये जगह नहीं मिलेगी कि कोई आपसे द्वेष न करे या कोई आपसे ईर्ष्या न करे। तो ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा और प्रॉब्लम, ये सारा तो स्वर्ग में भी मिलेगा। इसलिए प्रॉब्लमों से डरना नहीं है, विघ्न बाधाओं से डरना नहीं है। उन विघ्न बाधाओं के बीच से अपने को रास्ता निकालना है। जैसे महिलाएं पानी भरती है, घड़ा सिर पे उठाती और अपने खुद से नहीं उठता तो किसी को कह देती है कि जरा मदद करो। होता है ना ऐसा, कोई सामान सिर पे उठाना हो, खुद से नहीं उठे तो दूसरे से हेल्प मांग लेते हैं। विद्या कम होती है तो स्कूल से विद्या प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अगर बल नहीं है तो दूसरे से बल थोड़ा ले ले। कार्यम साधयामी व देहम पातयामी, यहाँ तो हम हमारा कार्य सिद्ध करेंगे, फिर चाहे जो होना हो। कोलंबस जब अमेरिका के लिए चला तो उसने कहा कि हम जा रहे हैं। तो समुद्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आगे 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 जाएंगे, उसके बाद तो बड़ी कोई खाई है, तो आगे चल के गिर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन कोलंबस ने बोला नहीं, मुझे तो खोज करना है, जाना है तो जाना है। जो हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। 15-20 लोगों ने हाथ खड़े किया। फिर जब जाने का मौका आया तो एक 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 करके अपनी बगलें झांकते हुए सब तीतर भीतर हो गए। बोले हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। तो वो बोले तू जा, वो बोले तू जा, वो बोले तू जा, वो बोले तू जा। आखिरी में 2-4 आदमी बचे। वो 2-4 आदमी कोलंबस के साथ गए तो अमेरिका की खोज हो गई। हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसा उसमें आता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक मार्ग में और व्यावहारिक मार्ग में आगे बढ़ना हो तो बल चाहिए, और वो बल महापुरुषों से मिलता है, सत्संग से मिलता है। और महापुरुषों की बातों को, सत्संग की बातों को जीवन में बार बार आजमाने से वह बल मिलता है। जिसको जो भी काम करना हो
कार्य सिद्धि का एक नियम समझ लो कि जो भी काम करना हो उसको करने से पहले उसकी घोषणा मत करो। जितनी ज्यादा घोषणाएं करोगे उतना वो कार्य नहीं होता। आप अपने व्यवहार की, धंधे की, या जो आपको तमन्ना है या जो आपको उम्मीद है वो आप अपने मन में रखो, उसको गुप्त रखो और बड़े शांति से, तसल्ली से, खूब विवेक विचार करके उस कार्य को पूर्ण करो। वो कार्य हो जाए फिर लोगों को पता चले वो बात अलग है। कई लोग योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं फिर उसकी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और फिर वो देखो तो वो होता नहीं है। इसका कारण कि उसकी गुप्तता, उसकी जो सीक्रेसी है वो भंग कर देते हैं। इसलिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करो और जो भी अपने काम में असफल होते हैं उनको सफल बनाने का एक मैं नुस्खा बता रहा हूं आज, याद रखना। रात को जो भी कार्य आपको अगले दिन करना है उस कार्य का चिंतन करते हुए अगली रात को आप सो जाओ। दूसरे दिन सुबह बिस्तर से उठ के जल्दी बिस्तर मत छोड़ो, बिस्तर पर ही थोड़ी देर आंख बंद करके 5, 10, 15 मिनट बैठे रहो और उस दिन करने वाले कार्य के बारे में फिर से पुनर्विचार करो। ये भगवान कृष्ण भी करते थे। और अपने स्वरूप का चिंतन करो कि शरीर, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, परिवार ये सब मिला हुआ है और ये संसार एक खेल है और इस खेल को ठीक से खेलने के लिए मैं एक खिलाड़ी के रूप में आया हूं और इस खेल को बड़े अच्छे ढंग से खेलूंगा। ऐसा करके दिन भर में जो हम कार्य करेंगे उसकी सुबह सुबह प्रभात को बिस्तर पर बैठकर रूपरेखा तय करो। उसके बाद अपना जो श्वास चल रहा हो, दायां तो दायां, बायां तो बायां, जिस ओर का श्वास चल रहा हो उस ओर का हाथ अपने चेहरे पर घुमा देना। समझ रहे हैं ना आप सब? जैसे किसी को राइट वाला चलता है, किसी को लेफ्ट वाला चलता है, तो जो सांस चल रहा हो वो वाला हाथ अपने चेहरे पे घुमा लेने का। जो श्वास चल रहा हो वही पैर सबसे पहले धरती पे रखने का। फिर स्नान आदि करके तैयार होके तिलक चंदन आज्ञा चक्र पे लगाने। तिलक चंदन, केसर चंदन नहीं मिले तो समान भाग में हल्दी और समान चूना, चूना और हल्दी दोनों समान, अथवा कपूर और मुंशील दोनों समान मात्रा में उसको पीस लेना चाहिए और वो वाला तिलक करके फिर से अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने से पूर्व 1 मिनट खड़े रहो, आधा मिनट। फिर देखो कि कौन सा श्वास चल रहा। जो वाला श्वास चल रहा हो, राइट या लेफ्ट, कई बार दोनों चलते हैं, तो जब दोनों चले उस समय घर से बाहर निकलोगे तो काम होगा ही नहीं, ये पक्का समझ लो। शांत कार्य करने हो तो बाएं स्वर में करना चाहिए और तेज तर्रार काम करने हो तो दाएं स्वर में करना चाहिए। तेज तर्रार कार्य मतलब जैसे युद्ध, घोड़ा सवारी, ये तेज तर्रार है। विद्याध्ययन, बैठक, मीटिंग,
ये जो शांत कार्य है वो सब लेफ्ट में करने चाहिए, और तेज तर्रार कार्य राइट साइड चलता हो तब करने से उसमें रंग आता है। और फिर जिस दुकान में जाना है, ऑफिस में जाना है, कोई विशेष अधिकारी आदि से मिलने जाना है, तो उसकी ऑफिस में भी वही वाला पैर आगे करके जाओ। जो वाला श्वास चलता हो वो अधिकारी को अपने उस तरफ रखो। समझो मेरा ये चलता है तो मुझे उस अधिकारी को या उस व्यक्ति को मेरे दाईं ओर रखना चाहिए। अगर ये वाला श्वास चलता है तो वो अधिकारी या उस व्यक्ति को मेरे बाएं ओर रखना चाहिए। मुझे इस ढंग से बात करना चाहिए या उस ढंग से खड़ा रहना चाहिए। तो आपकी बात का वजन और आपकी बात का महत्व उसकी समझ में आएगा और आपके अनुकूल वो निर्णय देगा। ध्यान से सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? तो आपके आज तक के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उक्दा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर में करे? तो कार्य को टालम टोल नहीं, दैवी कार्य करने की सतबुद्धि भी भगवत कृपा से प्राप्त होती है।